खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये कैसे हो सकता है कि पंजाब पुलिस उनके ऊपर हावी हो जाए? जो सिक्योरिटी की डिटेल होती है वो प्रोटोकॉल के लिहाज से ज़्यादा सीनियर होती है ये जो सड़क पे पुलिस खड़ी होती है। तो ये सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ये खौफजदा है। और इंशाल्लाह ज़मान पाक जब आके यहाँ पे ये भी शुरुआत हैं, ये सड़क पे जो निकल रहे हैं ये रोक नहीं सकेंगे। यहाँ लोग कितने बैरियर लगाएंगे, पूरा लाहौर बंद करना पड़ेगा इनको। और लाहौर याद रखें, जब लाहौर खड़ा होता है ना, आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और ये इंशाल्लाह लाहौर अनकरीब खड़ा होने वाला है। अच्छा शेर साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में क्या कहती हैं? की रिहाई के हवाले से लेकर जो मुतालबात हैं उनके अलावा मुज़ाकरात होंगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे एग्री होगी? देखिए आप छोड़ें, कहाँ पे आप जान के इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप 4-5 को दिया गया है ये टास्क, यही सवाल पूछो। नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। एक आपको यही सवाल दिया गया कि बारी बारी एक सवाल पूछो। मुज़ाकरात की कब बात होती है? जब सड़क पे निकलने की बात होती है। जब इमरान खान ने पिछली दफ़ा कह के भेजा, और पता किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये इतना डरपोक है। ये औरतों अब क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन अंदर गई है पिछले 2 महीने में, सिर्फ मेरी बहन जा सकी है उनसे मुलाकात करने। अब वो चाहते वो ये गैर सियासी हैं, तो उनका पैगाम जो मर्जी आ जाए। सियासी किसको कहते हैं? चोर बाजारी को सियासी कह रहे हैं? किस चीज़ को सियासी कहते हैं पाकिस्तान में? देखें, जो मेरी बहन को मेरे भाई ने पैगाम दिया, मेरे भाई ने जो पैगाम इनको दिया वो उन्होंने आकर उसी तरह ही सुना दिया। अब वो कहना शुरू कर दो कि जो वो अब सियासी लोग मिलेंगे तो असली पैगाम आएगा। नहीं, यही पैगाम है इमरान खान का। उन्होंने कह दिया कि आप सड़कों पे सुहेल अफरीदी को, आखिरी पैगाम लॉयर के हाथ आया था, सुहेल अफरीदी को तैयारी पकड़ें और सड़कों पे आएँ। अब सड़कों पे आएंगे, ये इमरान खान का आखिरी पैगाम है। उनको समझ आ गई है कि ना अदालतें काम कर रही हैं और ये 10 रेवड़ियों की तरह ये इस वक्त लोगों को कैद में डाल रहे हैं। आप मुझे बात करें कि ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? ये बात मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये जब लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं कि आप अगर एक ही मुतालबा है इनका जो मुझे समझ आई है, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ कि इमरान खान जेल में क्यों है। हमें कबूल कर लो, हमें बैठने दो, हमें कबूल कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये माइक पकड़ लीजिए, सारे जो है इधर से मीडिया फ्रंट पे आ जाओ, सारे मीडिया इस तरफ आ जाओ। रस्ते में भी रोका गया, ज़मान तक जो पहुंचे, क्या हुशियां क्योंकि यहाँ पर आप लंबे अरसे से मौजूद रहे हैं, जो है आपके साथ ये ज़मान पार्क पे पहले सवाल करो। आप बड़े अरसे बाद यहाँ ज़मान पर पहुंचे, ज़मान की खुशी है, लंबे अरसे के बाद आप पहुंचे हैं, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे? ये वही ग्राउंड है जहाँ कभी कैंप लगे होते थे और आपकी वीडियोस यहाँ सोने की वीडियोस भी हैं, क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी वीडियो चल रही है जहाँ पर आप शैलग में जो है सामना कर रहे हैं। पीछे गली में हम खड़े थे, जो ये काबिज हुकूमत जो आज भी पंजाब पर काबिज है और जाली तरीके से आई हुई हैं, इन्होंने हमला किया था मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के घर पर, और जो है उनके घर रेंजर्स वाले, पुलिस वाले और अपने गुंडे भेजे थे। तो वो वीडियो मैंने देखी है, उस वक्त की हैं। आज बहुत खुशी हो रही है, ज़मान पार्क का बहुत अरसे बाद आए हैं यहाँ पर। हमने अपने लीडर अपने कायद की हिफाजत के लिए ड्यूटियाँ की हैं और सारी रात जागे हैं। अभी थोड़ी खुशी है क्योंकि अकेले आए हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर मेरा कायद जल्द हमारे साथ होगा और फिर जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सर मुझे बताइएगा कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि 90 दिन में खान साहब की रिहाई होगी, आप कितने दिन का दावा करते हैं? मैं कोई दावा नहीं करता, मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। और जो मेरे लीडर मेरे कायद का फरमान है कि आपने जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को इंशाअल्लाह ताला मैं पीक पर लेकर जाऊंगा। उसके बाद जो हुक्म मेरे लीडर का होगा उस पर मनवाना अमल होगा इंशाअल्लाह। सुहेल आप कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने लीडर को साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं? सारे हालात भी फेस किए, दूसरी जाने मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं। मुज़ाकरात कौन करना चाह रहा है? कौन दावा दे रहा है मुज़ाकरात? जो
जाली वज़ीर आज़म परसों कह रहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, तो आप कल से जो हैं देख रहे हैं कि ये एक सूबाई वज़ीर आला के साथ, एक सूबे के वज़ीर आला के साथ 4.5 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदे के साथ जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद इलेक्टेड गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके साथ ये क्या रवैया जारी रखे हुए हैं। चक्री इंटरचेंज पर इन्होंने हमें रोका, हमारी वहाँ पर बेइज्जती की, वहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन को हरासा किया। यहाँ पर पंजाब असम्बली में आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ क्या किया गया। तो ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये लोग तो ताकत के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि ये अगर पाकिस्तान को चाहे तो 50 टुकड़े भी कर दे, लेकिन सिर्फ इनके इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं हो। ये लोग कभी पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे ही नहीं, ये मुज़ाकरात करेंगे। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद तबाह हो, ये जंग जारी रहे, क्योंकि कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बंदा कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा पाकिस्तान के लिए, वो PIA बेच कर बैठा हुआ है। और OLX पर प्राडो भी इतने पैसों में नहीं मिलती जितने पर ये PIA बेच रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं ये अपने ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। ये इक़्तिदार में रहें, पाकिस्तान का चाहे कुछ भी हो, इनको कोई फिक्र नहीं पड़ती। इनके इस कदम से जो इन्होंने कल उठाया है, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। इनको पता है कि ये हमारे दिल और दिमाग पर नक्श कर चुका है। मुझे मेरी बात सुने, ये हमारे दिल और दिमाग पर नक्श कर चुका है जो रवैया इनका कल रहा है। ये हम कभी भूलेंगे? मैं इनको दावा देता हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा है, जाली तरीके से ये वज़ीर आला है, लेकिन इस मनसब की तकरीम के लिए मैं इनको प्रोटोकॉल दूंगा क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ। अली महान साहब, आप बताएं, आज यहाँ एक लंबे अरसे के बाद ये रौनक बहाल हुई है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आपके साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? ये बेचारे इतने डरे हुए और इतने घटिया लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ ख़वातीन और बच्चे आ रहे हैं और उनको इन्होंने तीनों जो सड़कें पाक के अंदर आती हैं हमारे उस्मान पाक में, वो सारी बंद कर दी। ये बच्चों को रोक रहे हैं, ये औरतों को रोक रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। ये इंशाल्लाह ये ज़मान पाक में भी सिर्फ आज जो सुहेल अफरीदी आज आए हैं, जैसे ये सारे आसरीन की फैमिलीज़ को मिल रहे हैं, आज यहाँ पे भी आ रहे थे। कहीं पे ये नहीं हुआ जो उन्होंने आके ज़मान पाक में किया। यहाँ सारी सड़कें बंद कर दी। वो कहते हैं हम आपकी सिक्योरिटी के लिए जो है सारा कुछ कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, और आप मान रहे हैं? मतलब आप मान रहे हैं या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? देखें, इन्होंने सारी सड़कें बंद की, मेरे गेट के आगे पुलिस बैठाई हुई थी। इनका ख्याल है कि ये डराएंगे, हम नहीं इनसे डर रहे हैं। और ये बस इनको डर किससे लग रहा है? आवाम से। क्योंकि सड़कें क्यों बंद की हुई? इन्होंने यहाँ सारे रास्ते क्यों बंद किए? इन्होंने सिर्फ पुलिस नहीं खड़ी की हुई, अब इनका नया सिस्टम है कि उसके आगे जाली के गेट खड़े कर देते हैं। जाली के गेट, उसके आगे पुलिस खड़ी होती है। ये तो आपने आज ज़मान पाक को एक जेल बना दिया, पूरे ज़मान पाक को। सब जगह जालियां लगाकर इन्होंने आज ज़मान पाक को, हमारी सारी फैमिली जितने लोग यहाँ रहते हैं, एक जेल बना दिया। ना कोई अंदर आने का मसला, बाहर जाने का मसला। लेकिन फ़िक्र ना करें, सुहेल अफरीदी कह चुके हैं और महमूद अचकज़ई भी कह चुके हैं और अल्लामा नासिर भी कह चुके हैं। वो आके ज़मान पाक में इंशाल्लाह जब थोड़े दिन बैठेंगे, हम देखते हैं, ये देखेंगे। देखिए, अब जब इनके साथ पुलिस होती है, वो भी यूनिफॉर्म पुलिस है जो इनके साथ है। वो पाकिस्तान की पुलिस है, जैसे पंजाब की पुलिस है, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। ये कैसे हो सकता है कि पंजाब पुलिस उनके ऊपर हावी हो जाए? जो सिक्योरिटी की डिटेल होती है वो प्रोटोकॉल के लिहाज से ज़्यादा सीनियर होती है, ये जो सड़क पे पुलिस खड़ी होती है। तो ये सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ये खौफज़दा हैं। और इंशाल्लाह ज़मान पाक जब आके यहाँ पे, ये भी शुरुआत हैं, ये सड़क पे जो निकल रहे हैं ये रोक नहीं सकेंगे। यहाँ लोग कितने बैरियर लगाएंगे, पूरा लाहौर बंद करना पड़ेगा इनको। और लाहौर याद रखें, जब लाहौर खड़ा होता है ना, आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और ये इंशाल्लाह लाहौर अनकरीब खड़ा होने वाला है। अच्छा सुहेल साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में क्या कहती हैं? की रिहाई के हवाले से लेकर जो मुतालबात हैं, उनके अलावा मुज़ाकरात होंगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे एग्री होगी? देखिए, आप छोड़ें, कहाँ पे आप जान के इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप 4-5 को दिया गया है ये टास्क, यही सवाल पूछो। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। एक आपको यही सवाल दिया गया कि बारी बारी एक सवाल पूछो। मुज़ाकरात की कब बात होती है? जब सड़क पे निकलने की बात होती है। जब इमरान खान ने पिछली दफ़ा कह के भेजा, और पता किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये इतना डरपोक है। ये औरतों से अब क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन अंदर गई है पिछले 2 महीने में, सिर्फ मेरी बहन जा सकी है उनसे मुलाकात करने। अब वो चाहते हैं, वो ये गैर सियासी है तो उनका पैगाम जो मर्जी आ जाए,
सियासी किसको कहते हैं? चोर बाजारी को सियासी कह रहे हो? किस चीज़ को सियासी कहते हैं पाकिस्तान में? देखें, जो मेरी बहन को मेरे भाई ने पैगाम दिया, मेरे भाई ने जो पैगाम इनको दिया वो उन्होंने आकर उसी तरह ही सुना दिया। अब वो कहना शुरू कर दो कि जो वो अब सियासी लोग मिलेंगे तो असली पैगाम आएगा। नहीं, यही पैगाम है इमरान खान का। उन्होंने कह दिया कि आप सड़कों पे सोहेल अफरीदी को, आखिरी पैगाम लॉयर के हाथ आया था, सोहेल अफरीदी को तैयारी पकड़ें और सड़कों पे आएँ। अब सड़कों पे आएंगे, ये इमरान खान का आखिरी पैगाम है। उनको समझ आ गई है कि ना अदालतें काम कर रही हैं और ये 10 रेवड़ियों की तरह ये इस वक्त लोगों को कैद में डाल रहे हैं। आप मुझे बात करें कि ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? ये बात मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये जब लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं कि आप अगर एक ही मुतालबा है इनका जो मुझे समझ आई है, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ कि इमरान खान जेल में क्यों है। हमें कबूल कर लो, हमें बैठने दो, हमें कबूल कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ठीक है ना? यही कह रहे हैं ना? आप बताएं, क्या मुज़ाकरात में यही बात होनी है ना? वोट के डाके को मान लो ना, वोट की बात करना, हमने जो डाका डाल दिया, चोरी कर लिया, उसको कबूल करो। इमरान खान मुंह ना खोलना, बस हमें लूट मार करने दो, यही है ना? तो आप ये चाहते हैं इमरान खान करे? आज इमरान खान जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो ये नहीं कबूल कर रहे, और आप उसकी कदर करें और उसकी इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करें इतने बड़े लीडर की। आप सारों का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि ऐसा लीडर है आपके पास। इसलिए आइंदा फजूल किस्म के सवाल मेरे से ना करना, मैं जवाब नहीं आपको दूंगा। अच्छा, वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि आज वो पहुंचे हैं और अगली दफ़ा जब आएंगे अपने लीडर इमरान खान को साथ लेकर यहाँ अडियाला जेल, नहीं, यहाँ अडियाला मेरे ख्याल जेल में से यहाँ ज़मान पाक नहीं, आएंगे। उससे पहले भी आएंगे और ये यहाँ बैठेंगे और इंशाल्लाह बाकी भी सारे आके बैठेंगे। अब इसकी रौनकें इमरान खान की पहले बहाल होंगे, फिर इमरान खान इंशाल्लाह इसके बाद ज़रूर आएंगे। मैम, ये दोनों से सवाल है, काइंडली बताइएगा कि जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनका एक शिकवा है कि लाहौर की लीडरशिप जब भी एहतजाज की कॉल होती है या बाहर निकलने की बात होती है तो लीडरशिप गायब होती है। अगर आज 2 दिन की हम बात करें तो हवा नज़र कहीं भी नज़र नहीं आए, तो इस हवाले से काइंडली बता दीजिएगा कि वोटर को किस तरह के मज़ीद एतमाद में ले सकते हैं। ये तो ये बताएंगे, हम तो खुद आ जाते हैं। देखिए, हम तो अवाम है, शुक्र है हम ना लीडरशिप है, नहीं वो चैलेंज किया गया है वज़ीर आला हम ना साहब की जानिब से। लीडरशिप है, हम अवाम है। हम अवाम जहाँ पहुँचना हम पहुँच जाते मैम, हैं। लाहौर की लीडरशिप बाकी ये जवाब देंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है। आवाम पहुंच जाती है, जीपीओ चौक लीडरशिप नहीं पहुंच पाती। हमने यहाँ पे बहुत से एहतजाज ये किए प्लीज़ बताइएगा। देखिए जी, जो 2-3 दिनों से मैं यहाँ पर जो जुल्म, फसदाइयत और जबर देख रहा हूँ, जो लीडरशिप ने यहाँ पर मुझे किस्से सुनाए, जो कारकुनान ने किस्से सुनाए, जो हमारे पार्टी की औरतें हैं उन्होंने किस्से सुनाए, उनकी जुल्म, जबर और फसदाइयत के, तो यकीन माने कि इस तरह जुल्म जो है इसराइल ने फ़लस्तीन में भी ना किया होगा, इस तरह इंडिया ने जो है कश्मीर में नहीं किया होगा जो यहाँ पर हुआ है। और ये पाकिस्तानी है सब, जो यहाँ पर काबिज़ हुक्मरान हैं वो भी अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप अगर आज भी खड़ी है और वर्कर अगर आज भी खड़ा है तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी लाहौर का एक्सपीरियंस बता दें, लाहौर का एक्सपीरियंस बता दें, कल से लेकर अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा लगा, लोगों का प्यार किस तरह? लाहौरियों ने हमेशा हमें प्यार दिया है और ये मेरी पहली दफ़ा नहीं है, मैं बार बार यहाँ पर आया हूँ और लाहौर को मैं अपना ही शहर समझता हूँ क्योंकि मेरी लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का शहर है, तो इसलिए भी मुझे पसंद है। बाकी जो सियासी बातें हैं तो वो सोहेल भाई, मीना खान ने जो कल बयान दिया, आप सवाल में जवाब में जब रद्द अमल का आया देखिए, गलत की जा रही है। गलत काम का गलत रिएक्शन ही होता है।